स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल अहिला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज हम अपकृत्य विधि के अंतर्गत मिथ्या कारावास के बारे में पढ़ेंगे। मिथ्या कारावास क्या होता है और मिथ्या कारावास के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मिथ्या कारावास को पढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में एक बेल आइकन दिया गया है, अगर आप उस आइकन को क्लिक करते हैं तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मिथ्या कारावास की। अपकृत्य विधि के अंतर्गत मिथ्या कारावास को परिभाषित किया गया है। और मिथ्या कारावास क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ समय के लिए, चाहे भले ही वह अत्यंत अल्प अवधि के लिए हो, बिना किसी पर्याप्त और विधिपूर्ण औचित्य के अवरोध अगर किया जाता है या डाला जाता है तो उसे मिथ्या कारावास कहते हैं। तो मिथ्या कारावास एक ऐसा कारावास होता है जिसमें ये आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दिया जाए। यहाँ कारावास का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे कम समय के लिए ही सही, लेकिन उसको बिना किसी पर्याप्त और विधिपूर्ण औचित्य के उसको रोका जाए, उसका अवरोध किया जाए। अगर उसको अवरोध में डाला जाता है बिना किसी कारण के तो उसे भी मिथ्या कारावास कहा जाता है। मिथ्या कारावास के आवश्यक तत्व। मिथ्या कारावास के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं? तो मिथ्या कारावास का आवश्यक तत्व होता है, पहला है स्वतंत्रता में पूर्ण अवरोध। जो भी व्यक्ति है जिसको कि मिथ्या कारावास दिया जा रहा है उसकी स्वतंत्रता में अवरोध कैसा होना चाहिए? पूर्ण अवरोध। सेकंड आवश्यक तत्व है स्वतंत्रता में यह अवरोध विधि विरुद्ध होना चाहिए। मतलब ये अवरोध जो है उसको जो रोका जा रहा है वो विधि के विरुद्ध होना चाहिए। तीसरा है अवरोध बिना किसी विधि पूर्ण औचित्य के होना चाहिए। मिथ्या कारावास के ये तीन आवश्यक तत्व हैं। अब मैं आपको इन तीनों आवश्यक तत्वों को थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसके जो मेन पॉइंट है, देखिए, पूर्ण अवरोध। पहले वाले में हमने देखा कि मिथ्या कारावास के आवश्यक तत्व में सबसे पहला क्या है? पूर्ण अवरोध। तो हम पहले पूर्ण अवरोध को समझ लेते हैं कि क्या होता है। किसी व्यक्ति को किसी निश्चित परिसीमा के बाहर जाने से पूर्णतः वंचित कर दिया जाए तो वह पूर्ण अवरोध कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को किसी निश्चित परिसीमा के बाहर जाने से अगर रोका जाता है तो वह अवरोध जो है वो पूर्ण अवरोध कहलाता है। इससे संबंधित एक वाद है बर्न बनाम जोग। इस वाद में हैमर स्मिथ पुल पर वाहन के रास्ते को ना रोककर जिस रास्ते पर वाहन जाते थे, जो सार्वजनिक रास्ता था, उसका एक भाग जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन जो वाहन के जाने के रास्ता है जहाँ से वाहनों का आवन जावन होता था उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई थी। केवल सार्वजनिक रास्ते का एक भाग था, प्रतिवादी द्वारा दोषपूर्ण रीति से उसको बंद कर दिया गया था और ऐसे रोके गए स्थान पर केवल उन्हीं लोगों को जाने दिया जाता था जो वहाँ दिखाए जा रहे प्रदर्शन को देखने के लिए लगाए गए शुल्क का भुगतान करते थे। वादी जो था वो उसको पार करना चाहता था, लेकिन उसे पार करने से रोक दिया गया। वादी वहाँ पर आधे घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। फिर वादी ने क्या करा कि मिथ्या कारावास की कार्रवाई का उसने वाद दायर करा, लेकिन यहाँ उसका मिथ्या कारावास का वाद जो है वो खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो पुल का रास्ता था ये पूरी तरह से नहीं रोका गया था, इसमें जाने का रास्ता भी था। केवल जो सार्वजनिक रास्ता था उसका एक भाग रोका था,
वादी अगर चाहता तो वह दूसरे रास्ते से भी अपनी जगह पे पहुंच सकता था। उसके ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि वो इस रास्ते से ही अपने घर जाएगा, वो किसी अन्य रास्ते का भी सहारा ले सकता था। तो यहाँ मिथ्या कारावास नहीं हुआ। डेफिनेशन में दूसरे पॉइंट में एक दूसरा वर्ड था विधि विरुद्ध अवरोध होना। इस अपकार के लिए ये आवश्यक है कि अवरोध जो है वो विधि विरुद्ध अवरोध या न्याय के विपरीत होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे किसी कैदी को रिहा करने के आदेश के बाद भी उसको जेल में रखना। इससे संबंधित दो केस हैं, रुदल शाह बनाम बिहार राज्य और भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। रुदल शाह के मामले में क्या था? रुदल शाह के मामला एक ऐसा मामला था जिसके अंतर्गत रुदल शाह को जो है कोर्ट ने जेल से रिहा होने के लिए अनुमति दे दी थी ना। इसमें 1968 में सेशन कोर्ट द्वारा उसको दोषमुक्त पाया गया था और उसकी रिहाई का आदेश दे दिया गया था। इसकी रिहाई बिना किसी औचित्य कारण के या बिना औचित्य के 14 वर्ष बाद अर्थात 1982 में की गई। मतलब 14 साल तक उसको बिना किसी कारण के जेल के अंदर रखा गया था। तो इसे अनुचित अवरोध के कारण बिहार राज्य को दोषी ठहराया गया। दूसरा मामला था भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस मामले में पुलिस द्वारा भीम सिंह नामक विधानसभा के सदस्य को पकड़ लिया गया था तथा कुछ दिन बिना किसी उचित कारण के बंदी बनाकर रखा गया था। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके लिए राज्य को दायी ठहराया गया, दोषी ठहराया गया। तो ये था विधि विरुद्ध अवरोध। मतलब विधि ने आपको ये अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी को अवरोध करके रखो, लेकिन फिर भी आप उसको रख रहे हो, तो ये विधि विरुद्ध अवरोध हुआ। तीसरे पॉइंट हमारा था, जो तीसरे में दिया गया था कि अवरोध बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के होना चाहिए। तो विधिपूर्ण अवरोध मतलब ये विधिपूर्ण औचित्य का मतलब होता है कि विधिपूर्ण कारण से। अगर कोई विधि विरुद्ध कार्य करता है या विधि की अवहेलना करता है तो उसे कारागार में रखा जाता है, तो वह विधिपूर्ण औचित्य कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति है वह ऐसा कार्य कर रहा है जो विधि द्वारा प्रतिबंधित है और उस कार्य को करने के पश्चात अगर उसको बंदी बना के रखा जाता है, उसका अवरोध किया जाता है, तो वो कार्य जो होता है वो विधिपूर्ण अवरोध कहलाएगा। जैसे कि CRPC में आपने पढ़ा होगा कि एक आम व्यक्ति को भी किसी व्यक्ति के ऊपर अगर उसको शंका है कि उसने कोई अपराध किया है या अपराध करने जा रहा है, तो वो पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त कोई गैर सरकारी व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और थाने में ले जाके उसको पेश कर सकता है। तो वो जो उसको रोक के रखता है अपराध करने से, वो विधिपूर्ण अवरोध कहलाएगा। तो दोस्तों, आज हमने अपकृत्य विधि के अंतर्गत मिथ्या कारावास के बारे में पढ़ा है। मिथ्या कारावास के इस वीडियो के साथ साथ मैंने अपने ब्लॉग पर इसके नोट्स भी दिए हैं। तो जो लोग उस नोट्स को देखना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रही हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। और आप वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आते हैं, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ब्लॉग पर लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।